हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रेन जर्नी के ऊपर है, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे मोस्टली आपको प्रेजेंट टेंस के देखने को मिलेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस का इसके अंदर यूज़ हुआ है, मॉडल वर्ब्स का भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर। कंफर्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ अ ट्रेन जर्नी। कंफर्ट मीन्स होता है आराम, इज मीन्स है वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस। वन मतलब एक, ऑफ द बिगेस्ट सबसे ज़्यादा, एडवांटेजेस यानी कि लाभ में से या फ़ायदों में से, सबसे ज़्यादा फ़ायदे या सबसे ज़्यादा लाभ में से, या सबसे बड़े फ़ायदे या सबसे बड़े लाभ में से एक है ऑफ अ ट्रेन जर्नी। ऑफ अ ट्रेन जर्नी यानी कि ऑफ मीन्स का के, और ट्रेन जर्नी एक रेल यात्रा के। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि आराम रेल यात्रा का सबसे बड़ा लाभ या सबसे बड़ा फायदा है। सिंपल इस तरीके से। मोस्ट नोटवर्दी, वन कैन मूव फ्रीली इन अ कैबिन, इन अ ट्रेन कैबिन। मोस्ट नोटवर्दी सबसे उल्लेखनीय, वन कैन मूव फ्रीली। वन यहाँ पर एक नंबर को इंडिकेट नहीं कर रहा है, वन का मीनिंग है किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि कोई एक व्यक्ति जो है, कैन मीन सकता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉडल वर्ब है। मूव यानी कि वो घूम सकता है, फ्रीली स्वतंत्रता से या फिर आज़ादी से वो घूम सकता है। इन अ ट्रेन कैबिन, एक ट्रेन का जो कैबिन होता है उसके अंदर कोई एक व्यक्ति जो है या एक व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। सिंपल इसके अंदर ये चीज़ कही जा रही है। फर्दर मोर, इसके अलावा इन ट्रेन्स यानी कि रेलों के अंदर या रेल में, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एम्पल फुट रूम। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, वहाँ पे जो है संभावना है, ऑफ एन एम्पल फुट रूम। एम्पल फुट रूम का मतलब क्या हो गया? एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त होना, यानी कि जितनी की हमें ज़रूरत है उतनी से ज़्यादा ही जगह होना, कम जगह नहीं होना। तो पर्याप्त जगह होती है फुट रूम। फुट रूम मीन्स पैर रखने की जगह। रूम मीन्स वैसे तो कमरा होता है, बट रूम मीन्स जगह भी होता है। ठीक है, तो सिंपली सेंटेंस को पूरे का हम रीड कैसे कर सकते हैं कि इसके अलावा ट्रेन में जो है पर्याप्त पैर रखने की जगह की भी संभावना होती है। मोर ओवर, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, ट्रेन्स ऑफर कंफर्टेबल, ट्रेन्स जो रेल होती हैं, ऑफर मतलब देती हैं या प्रदान करती हैं कंफर्टेबल स्लीपिंग बर्थ। कंफर्टेबल आरामदायक, स्लीपिंग बर्थ यानी कि सोने की जो बर्थ्स होती हैं उनको वो सोने वाली जो बर्थ होती हैं जिन पर सोते हैं उनको आरामदायक जो बर्थ होती हैं उनको भी वो प्रदान करती हैं। ऑल ऑफ दिस मेक्स द ट्रेन जर्नी अ रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस। ऑल ऑफ दिस, ये सभी चीज़ें मेक्स बनाती हैं द ट्रेन जर्नी, रेल यात्रा को, ये सभी चीज़ें अ रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस यानी कि आरामदायक अनुभव बनाती हैं। ब्यूटिफुल साइट सीन इज अनदर नोटवर्दी बेनिफिट ऑफ ट्रेन जर्नी। ब्यूटिफुल साइट सीन, ब्यूटिफुल यानी कि सुंदर, साइट सीन का मतलब क्या होता है? साइट सीन होता है वो दर्शनीय स्थल जो हमें ट्रेन से बाहर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इज अनदर, इज मीन्स है अनदर मतलब दूसरा या फिर अन्य, नोटवर्दी उल्लेखनीय, बेनिफिट यानी कि फायदा है। ठीक है, सुंदर दर्शनीय स्थल जो होते हैं वो दूसरा लाभ है या फिर दूसरा उल्लेखनीय फायदा है ऑफ ट्रेन जर्नी, रेल की यात्रा का जो है सुंदर दर्शनीय स्थल जो है वो अन्य लाभ या फिर अन्य फायदा है। सिंपल। एज द ट्रेन ट्रेवल्स, एज जैसे ही, द ट्रेन ट्रेवल्स, ट्रेन मीन्स रेल, हमें पता है, ट्रेवल्स मतलब यात्रा करना। तो जैसे ही रेल यात्रा करती है या फिर जैसे ही रेल यात्रा करना शुरू करती है, हम इसको ये भी बोल सकते हैं। वन कैन इंजॉय द व्यू ऑफ द कंट्री साइड। वन कैन इंजॉय, एक व्यक्ति जो है वो इंजॉय कर सकता है यानी कि वो आनंद ले सकता है। द व्यूज़, व्यूज़ यानी कि दृश्यों का, वो जो दृश्य होते हैं, ऑफ द कंट्री साइड, जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनके दृश्यों का वो जो एक व्यक्ति होता है वो आनंद ले सकता है। फार्म्स का, खेतों का, फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं उनका, फैक्ट्रीज जो भी कारखाने वगैरह पड़ते हैं रास्ते में उनका। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ट्रेन से जब हम यात्रा करते हैं, यानी कि ट्रेन से जब यात्रा करना शुरू करते हैं तो हम ग्रामीण इलाके, खेत हो, फॉरेस्ट जंगल हो या फिर फैक्ट्रीज हो, इनके व्यू का आनंद लेते हैं, आनंद ले सकते हैं, एक्सेट्रा, ऐसी ही अन्य चीज़ों का।
दिस मेक्स ट्रेन जर्नी मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन, दिस मेक्स ये बनाता है ट्रेन जर्नी रेल यात्रा को मोर कॉम्प्रिहेंसिव अधिक व्यापक बनाता है, देन मीन्स की तुलना में, ठीक है। देन का मतलब से भी होता है और देन का मतलब की तुलना में भी होता है। किस चीज़ की तुलना में? कि एयर जो होती है, एयर से मतलब एरोप्लेन से अगर आप लोग जाते हैं या फिर हम लोग किसी और वाहन से जाते हैं या फिर जर्नी बाय एयर और रोड, जो जर्नी यानी कि जो यात्रा हम एयर से करते हैं, हवाई यात्रा जो करते हैं या फिर रोड की जो यात्रा करते हैं, उसकी तुलना में ट्रेन जर्नी जो है वो और भी ज़्यादा अधिक लोगों को पसंद आती है, वो इंजॉयबल बनाता है। ट्रेन जर्नीज ऑफर अ वेराइटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू पास टाइम, ट्रेन जर्नी जो रेल यात्रा है ऑफर वो प्रदान करती हैं या वो पेश करती हैं अ वेराइटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वैरायटी यानी कि कई, वैरायटी यानी कि कई प्रकार के अवसर को, टाइम पास यानी कि समय बिताने के लिए वो कई प्रकार के अवसर को प्रदान करती हैं या फिर पेश करती हैं। फर्दरमोर इसके अलावा द ट्रेन ऑफर्स अ सोशलेबल एनवायरनमेंट, द ट्रेन ऑफर्स, जो ट्रेन होती है फिर जो रेल होती है वो ऑफर करती है, वो पेश करती है अ सोशेबल एनवायरनमेंट। सोशेबल एनवायरनमेंट का मतलब होता है मिलनसार वातावरण, जो ट्रेन होती है वो मिलनसार वातावरण प्रदान करती है। इन ट्रेन जर्नीज, रेल की यात्राओं में कन्वर्सेशंस बिटवीन पैसेंजर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज टेक प्लेस, कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत बिटवीन पैसेंजर्स, बिटवीन मीन्स बीच में, दो, यहाँ पर अगर बिटवीन का मतलब है तो यानी कि दो यात्रियों के बीच में, पैसेंजर्स यानी कि यात्री, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलमोस्ट लगभग, ऑलवेज यानी कि हमेशा, लगभग हमेशा, टेक प्लेस मीन्स होता है होना या स्थान लेना, बट ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फ्रेजल वर्ब भी होता है और यहाँ पर हम मीनिंग यूज कर रहे हैं होना। तो रेल यात्राओं में दो पैसेंजर यानी कि दो जो यात्री होते हैं उनके बीच लगभग हमेशा ही जो है बातचीत होती है। वन कैन मेक न्यू फ्रेंड विथ ट्रेवलिंग पैसेंजर्स ऑन द ट्रेन ईजिली, वन कैन मेक न्यू फ्रेंड्स, एक व्यक्ति जो है वो न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बना सकता है, ठीक है। मेक न्यू फ्रेंड्स यानी कि नए दोस्त बना सकता है विद ट्रेवलिंग पैसेंजर्स, ट्रेवलिंग यानी कि यात्रा करते हुए, पैसेंजर्स यात्रियों के साथ में, जो यात्रा कर रहे वाले जो यात्री होते हैं, जो यात्रा कर रहे होते हैं ऑन द ट्रेन, रेल के अंदर आसानी से, तो जो रेल में यात्रा कर रहे हैं आसानी से कोई एक व्यक्ति उनसे दोस्ती कर सकता है। ऑल्सो साथ ही वन कैन स्पेंड टाइम, वन कैन स्पेंड, एक आदमी जो है वो समय बिता सकता है, टाइम समय बिता सकता है, रीडिंग समथिंग यानी कि कुछ पढ़ते हुए, यहाँ पर क्या ये कॉन्टिन्यूस एक्शन बताया, यानी कि पढ़ते हुए क्या, कि वो कोई भी चीज़ अगर पढ़ेगा तो आप थोड़ा सा टाइम लेकर के तो पढ़ते हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 सेकंड के लिए पढ़ा और छोड़ दिया, वहाँ पर कॉन्टिन्यूस एक्शन नहीं आता। कॉन्टिन्यूस एक्शन वहीं आता है जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं। तो पढ़ते हुए, लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत को सुनते हुए, वॉचिंग वीडियोज़ को देखते हुए, स्लीपिंग सोते हुए, रेस्टिंग और आराम करते हुए, कंफर्टेबली आरामदायक रूप से, पढ़ते हुए, म्यूजिक सुनते हुए, वीडियो देखते हुए या फिर सोते हुए जो है कोई भी व्यक्ति अपने समय को बिता सकता है। टू सम इट अप का मतलब क्या होता है? सम इट अप यानी कि संक्षेप में करना, छोटा करके बताना। ट्रेन जर्नीज आर ट्रूली वन ऑफ अ काइंड, ट्रेन जर्नी, रेल यात्रा जो है वो वास्तव में एक अनोखी यात्रा है। वन ऑफ अ काइंड यानी कि एक अनोखी प्रकार की यात्रा है। द ट्रेन जर्नी, जो रेल की जो यात्राएं हैं, ऑफर वो पेश करती हैं अनइक्वलनेस लाइक नो अदर जर्नी, ट्रेन जर्नी जो है वो ऑफर यानी कि पेश करती है या फिर वो प्रदान करती हैं विशिष्टता, अलग अलग प्रकार की, जो कोई और यात्रा नहीं करती। मोस्ट नोटवर्डी, सबसे उल्लेखनीय, द चार्म, जो आकर्षण है, सच अ जर्नी इज अनमैचेबल, जो चार्म होता है यानी कि जो आकर्षण होता है, सच अ जर्नी, ऐसी यात्रा का, इज अनमैचेबल, वो अद्वितीय होता है। द ट्रेन मीन्स रेल, हम लोग को ये चीज़ अब तक पता ही चल गया, ट्रेन मीन्स रेल होता है। तो जो रेल होती है, जो ट्रेन होती है, ट्रेन जर्नी सर्टेनली, वो निश्चित रूप से ऑफर प्रदान करती है एन अनफॉरगेटेबल रिच एक्सपीरियंस, एक अनफॉरगेटेबल यानी कि कभी नहीं भुलाने वाला, और इसको हम हिंदी में एक और वर्ड बोल सकते हैं अविस्मरणीय। बट मैं आपको ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, किसी भी वर्ड को अगर हमें याद करना होता है तो हमें उस लैंग्वेज में याद करना जो हमारे यहाँ बोली जाती है, तभी वो वर्ड हमें इजीली याद हो पाते हैं।
तो सिंपली अनफॉरगेटेबल यानी कि मैं अगर बोलना चाहूँगी तो यानी कि अनफॉरगेटेबल जिस चीज़ को हम कभी नहीं भूल सकते। अविस्मरणीय याद करने में मुझे टाइम लगेगा, बट कभी नहीं भूल सकते याद करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमेशा क्या करना है, हमें जो वर्ड हमें इजीली याद हो जाए, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, उससे याद करना है। तो जो रेल यात्रा होती है वो निश्चित रूप से हमें एक समृद्ध अनुभव प्रदान करती है, यानी कि कभी नहीं भूलने वाला समृद्ध अनुभव प्रदान करती है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है एम्पल। एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सोशेबल। सोशेबल मीन्स होता है मिलनसार एंड अनफॉरगेटेबल, अविस्मरणीय या फिर कभी नहीं भूलने वाला। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। डिक्टेशन के आज के जो 3 वर्ड है, फर्स्ट है अनमैचेबल, नेक्स्ट है साइट सीइंग एंड थर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव। अनमैचेबल, साइट सीइंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव। और आपको इन तीनों वर्ड के मीनिंग्स भी लिखने हैं जिससे कि आपको ये वर्ड याद भी हो जाए। तो ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ वो आपको पसंद आते हैं या नहीं। सो थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।